कांग्रेस का कहेंगे ना, भूपेंद्र हुड्डा का कहेंगे तो ना शैलजा का कहेंगे। अगर इन चीज़ों में हम बांटेंगे ना तो ये कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। बहुत नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं द हरियाणा। एक बार फिर पहुंचे हैं दिल्ली और सांसद दीपेंद्र हुड्डा की कोठी की ये तस्वीरें हैं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो एक दिन पहले वीडियो दिखाई थी उसमें भी आपने काफ़ी भीड़ देखी होगी, लेकिन फिलहाल इस कोठी के अंदर दीपेंद्र हुड्डा हैं और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान है वो भी मौजूद हैं और तमाम लोगों से एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि अब पैनल में दो नाम भेजने की जो बातें चल रही हैं उस पर कितनी सच्चाई, ये सारी बातें यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और नेताजी आप भी दौड़ में हैं, टिकट फाइनल हुई कुछ? पार्टी नेतृत्व ने कहा है, हमारे प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कि सर्वे के आधार पे जनता जिसका नाम लेगी, सर्वे में नाम आएगा उसको टिकट देंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर है, मुझे पार्टी आशीर्वाद देगी, टिकट दी, मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तमाम हलकों के यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, टिकटार्थी पहुँच रहे हैं, क्या लगता है कब तक टिकटों की संभावनाएं हैं? क्योंकि पहली लिस्ट यानी कल आने की कुछ संभावनाएं हैं, उसमें मोटे मोटे नाम होंगे, जो बड़े चेहरे उनके नाम होंगे। तो दूसरे जो नेता हैं, जो नए हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा लिस्ट में नाम होगा, उनका इंतजार कब खत्म होगा? कुछ बातें निकल कर आ रही हैं? आप आज अनुमान ये है 5 तारीख तक सारी लिस्टें आ जाएंगी, नाम सबके तय हो जाएंगे और आज भी मीटिंग है CWC की और लगभग फाइनल हो जाएंगे। जी, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आप भी टिकट की दौड़ में हैं क्या? किसी के साथ आए हैं? साथ में आए हम। नरेश शेलवाल, उकलाना हल्का। उकलाना हल्का, क्या कुछ माहौल है उकलाना में? उकलाने के अंदर ये माहौल है, नरेश ने टिकट मिला है नहीं, 50,000 प्लस जीता है और नहीं फिर टिकट कटा है तो को नहीं। अच्छा, क्यों वहाँ पैर अड़ा रही है जो सलजा अड़ा हुआ है, कभी हल्के के अंदर उसको ये काम नहीं गिना सकती भाई ये काम इस ब्लॉक में, ये काम इस ब्लॉक में है। ये दावों के साथ कहते मीडिया के समी साथ में बैठ कर नाम बता दो हल्का के मान जाए। जी, आप भी टिकट की दौड़ में हैं? टिकट हम मांग रहे हैं जी, जींद से बलजीत सिंह रेड्डू जी की। अच्छा, जो लक्ष्य प्लांट से हैं, उनकी समाज सेवी आदमी है, जींद के अंदर सेवा कर रही है, लड़कियों के लिए बसें चलाई हुई हैं। और जो बाहरी सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात करती है कांग्रेस, वो बातें यहाँ दिखती हैं या फिर हाजिरी वालों को ही टिकट मिलती है? दिखती है, हाजिरी वालों को टिकट नहीं है आपकी बात। अच्छा। सर्वे के आधार पर जिसने काम किया है उन्होंने टिकट है और कोई नाराज नहीं, जिसको टिकट मिलेगी सभी साथी उसके साथ लगेंगे जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैडम जी, आप भी टिकट की दौड़ में या फिर किसी के साथ में हैं? नहीं, मैं दौड़ में हूँ जी। अच्छा, कहाँ से हो? बुआनीखेड़ा से जी। अच्छा, निर्मला सीकरीवाल, प्रदेश सचिव हूँ जी मैं। अच्छा, और अभी हमारे यहाँ बुआनीखेड़ा हल्के के अंदर एक महापंचायत हुई है, बल्कि 15 दिन में बुआनीखेड़ा शहर के अंदर 2 बार महापंचायत हो चुकी है। उसमें यही कहा है कि 53 साल से कोई भी है ना हमारे यहाँ शहर का उम्मीदवार कोई भी वो नहीं खड़ा हुआ है। और अब की बार भाई कोई भी उम्मीदवार भाई कांग्रेस पार्टी से खड़ा होएगा, सारे पार्टी वाले सब उनके साथ हुए हैं मतलब। तो और लोग तो खड़े हैं, क्या पार्टी साथ खड़ी है? पार्टी बिल्कुल साथ खड़ी है और हमारे भूपेंद्र हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और इतने पूरे शहर उसमें हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लहर फैली हुई है और हमारी सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, लहर तो फैली हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर दिल्ली में यहाँ पर फैली हुई है। जी नहीं, सारे में फैली हुई है जी, पूरे हरियाणा प्रदेश में आप जाके देखो और जैसे ही बनेंगे और आपको लड्डू भी खिलाएंगे जी। बिल्कुल, लड्डू खाएंगे, लेकिन पता नहीं किसकी सरकार के खाने को मिलेंगे। और तमाम ये तस्वीरें, एक बार ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लगातार नेता यहाँ पर निकल रहे हैं और आगे जा रहे हैं। कुछ उस साइड से भी लोगों की राय ले लेते हैं कि क्या कुछ माहौल है। कुछ नेता कोठी से निकलकर घर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, ये तमाम है। सरदार जी से बातचीत कर लेते हैं। सरदार जी नमस्कार। आओ जी, आओ जी, आओ कैसे जी। हैं? कौन से हल्के से पहुंचे हो? सरदार जी बोल रहे हैं। जी सरदार जी, शाहबाद मारकंडा, जिला कुरुक्षेत्र। टिकट की दौड़ में है? टिकट की दौड़ में हम सपोर्ट के लिए आए हैं। ये हमारे भाई साहब, ये भी टिकट की दौड़ में हैं और ये भी टिकट की दौड़ में हैं। हम सपोर्ट के लिए आए हैं। भी वहाँ राजेंद्र सिंह भट्टी जी एक सिख नेता हैं और वो ज़्यादा बहुल इलाका सिखों का है, तो हम चाहते हैं भी उसको अगर टिकट मिलेगी
तो ज़्यादा आसानी रहेगी। माहौल क्या है सिरसा की, फतेहाबाद की साइड, अंबाला की साइड, क्योंकि सिख कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है और सिरसा से भी अटैच रहता है इलाका पंजाब से, तो क्या लगता है वहाँ पर किसकी, भूपेंद्र हुड्डा की चलने वाली है या फिर शैलजा की चलने वाली है, और कांग्रेस का क्या कुछ माहौल है कुल मिला के? कुल मिला के हम तो कांग्रेस का कहेंगे, ना भूपेंद्र हुड्डा का कहेंगे तो ना शैलजा का कहेंगे। अगर इन चीज़ों में हम बांटेंगे ना तो ये कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी। बहुत कम मिलते हैं आप जैसे नेता जो इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन बांटने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, यही मिल जाएंगे। हम तो यही कहने वाले हैं भी जो भी इनका मन मुटाव है सेंट्रल लेवल पे उसको दूर करें और एक मुट्ठी बन के आएँ, ताकि पब्लिक को भी पता लगे भी ये इकट्ठे आए हैं सारे, नहीं तो एक दूसरे की टांग खींच के। अभी पिछले 2 प्लान में इन्होंने इसी तरह कांग्रेस का नुकसान किया है। हम चाहते हैं इकट्ठे बन के आए, बेशक इनको ऊपरली चोटी पे ले जाएं जो लड़ने वाले हैं, नीचे वाले को यहाँ रहने दें, तो अगर उनको ऊपर ले जाएंगे तो ये आसानी रहेगी। नेताजी क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में किसान आंदोलन काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तो किसान आंदोलन का असर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा या फिर दूसरी जो जेजेपी जैसी पार्टी उसको भी भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, किसान आंदोलन का जो रिजल्ट है वो बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा और जेजेपी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ जो वादा करके जो वादा खिलाफी की है और उसके बाद किसानों पर जो अत्याचार किए हैं, जो गोलियां बरसाई हैं, लाठियां बरसाई हैं, झूठे मुकदमे बनाए हैं, इसका जो है किसानों के अंदर बहुत रोष है और किसानों का ये उनको बीजेपी और जेजेपी दोनों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सरकार थी। जी बिल्कुल, तमाम जो लोग हैं टिकटार्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कुछ लोगों से भी और भी बातचीत करेंगे। जी क्या कहेंगे नेताजी, टिकट की दौड़ में या फिर किसी के समर्थन में पहुँचे हो? वो पार्टी का काम है, अब टिकट मांगने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे सारे। आप टिकट की दौड़ में हैं? बिल्कुल। कौन सा हल्का आपका? बरवाड़ा। अच्छा, बरवाला में क्या कुछ माहौल है कांग्रेस का? एक तरफा है, चाहे सुभाष बराला तो राज्यसभा में टोहाना से आएंगे। हाँ, टोहाना से सुभाष बराला। तो क्या लगता है उस क्षेत्र की राजनीति जाने तो कांग्रेस बीजेपी में फाइट कितनी होने वाली है? एक तरफा कांग्रेस है, क्योंकि किसान आंदोलन में बीजेपी ने पूरा तंग कर रखा है। जैसे किसान आंदोलन हुआ और अपने कोरोना काल हुआ, इससे सारे तंग हैं बीजेपी से, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो। हाँ बिल्कुल। तो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं जी कहाँ से पहुँचे और किसके समर्थन में पहुँचे हैं, कौन से हल्के से पहुँचे हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं बेरी विधानसभा से अंतर्राष्ट्रीय बिट्टू पहलवान। हम यहाँ पर मास्टर श्री महिलाव जी के नेतृत्व में टिकट मांगने के हमारे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दरबार में आए हुए हैं। हम ये कहते हैं कि हम दीपेंद्र हुड्डा जी के भगत हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो ये कहा था कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी का जो टिकटार्थी है, सर्वे के आधार पर सबसे ऊपर जो रहेगा उसको टिकट मिलेगी। बेरी हल्के से हैं आप? बेरी हल्के से रघुवीर काद्यान है, वो विधायक भी रह चुके हैं और टिकट की दौड़ में सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। क्या सर्वे के आधार पर देंगे तो आप जिनका नाम ले रहे हैं आपसे उनका क्या ताल्लुक है? लगता है कि सर्वे पर आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, जो पुराने खपीटर बैठे उनको छोड़कर? देख मेरे को पूरी उम्मीद है कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा। अब थोड़ी देर पहले की ही न्यूज़ है कि सर्वे के आधार पर टिकट होगा और ये सत्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी न्यूज़ आई है कि रघुवीर सिंह काद्यान और बाकी 5 विधायकों के जो टिकट है उनकी रोक दी गई है, क्योंकि जो बेकार या खराब परफॉर्मेंस कह सकते हैं उसको, या फिर कोई अन्य कारण हो सकते हैं। ये हमें नहीं मालूम। काद्यान तो काफी नजदीकी हैं हुड्डा के, ये हाँ, बात भी देखने वाली है। नहीं, हम भी हुड्डा भगत हैं, हम भी नज़दीक हैं। मास्टर श्री महिलाव जी एक ऐसा चेहरा है बेरी हल्के में, एक बेरी विधानसभा में ऐसा नाम है, उनको बच्चा और हुड्डा भगत कह के उनको संबोधित करते हैं मास्टर श्री महिलाव जी को। उनका सर्वे में सबसे ऊपर नाम पाया गया है मास्टर श्री महिलाव जी। उम्मीद है टिकट मिलने की? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है। हम हुड्डा साहब से भी निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हर व्यक्ति किसी न किसी के समर्थन में या फिर टिकटार्थी है वो यहाँ पर मिलने के लिए पहुँचा और उन्हें भी उम्मीद है कहीं ना कहीं कि अब की बार टिकट निष्पक्ष तरीके से मिलेगी। आप भी टिकट की दौड़ में हैं? कहाँ से? भवानीखेड़ा विधानसभा से। भवानीखेड़ा के बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। भवानीखेड़ा कांग्रेस के पक्ष में जाता है हर टाइम और कांग्रेस की काफी अच्छी लहर है। और वहाँ से पिछले 2 वर्ष से तो वहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी के विधायक थे, पीछे कांग्रेस की थोड़ी स्थिति डाउन थी, अब के बाद पोजीशन पूरे हरियाणा तो सर्वे वगैरह में नाम चल रहा है आपका? जी। अच्छा जी, मिल जाएगी टिकट, उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। आदरणीय हुड्डा साहब से पूरे आस लगाए बैठे कि हमें आपके पास टिकट मिलेगी, मौका मिलेगा और क्या विकास करेंगे, विकास करके खुल के कराएंगे, लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। युवाओं में जोश है और टिकट के लिए भागीदारी जो पूरी यहाँ पर मांग रहे हैं
फिलहाल ये कोठी की तस्वीरें हैं और कहें तो दीपेंद्र हुड्डा या फिर उदयवान वो अंदर ही हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हम भी लोगों से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या कुछ माहौल यहाँ पर है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, नेता यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही है कि सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी और हर पहलू को देखकर टिकट दी जाएगी, चाहे नेता का वो चरित्र हो या फिर उसके 2 बार या 3 बार हारने की बात हो या फिर नए कैंडिडेट की बात हो, सबको छाट कर ही अब की बार टिकट देने की बात है कांग्रेस कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है कि हरियाणा की राजनीति में क्या कांग्रेस बड़ा खेल खेलने वाली टिकटों को लेकर क्या निष्पक्ष होकर टिकट बांटेगी, और आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा नेता जिसको टिकट मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।